Hello बच्चों, let's read the question. The question says that when equal volume of two metals are mixed together, the specific gravity of the alloy is given as 4. When equal mass of the same two metals are mixed together, the specific gravity of the alloy is given as 3. You are required to find out the specific gravity of each metal. So let's understand what is the key concept used in this question. Key concept used in this question is finding out specific gravity. Finding out specific gravity of a metal. अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या चाहता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो मेटल्स हैं। आपको पता है कि अगर दो मेटल्स है तो हम इन दोनों मेटल्स को मिक्स कर रहे हैं, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हमारे पास आ जाएगा मान लेते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को रो सिंबल दे रहे हैं। दिस इज टोटल मास m1 प्लस m2। पहले जो मेटल है इसका मास हमने m1 लिया, दूसरे मेटल का मास m2 ले लिया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज v1 प्लस v2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मास बाय वॉल्यूम जो होता है आपका डेंसिटी होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस और वाटर। अब इस केस में हमने दूसरे सब्सटेंस को मान लेते हैं कि वाटर ले लिए हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने रो ले रखा है। अब पहले केस में इसने दे रखा है कि व्हेन द वॉल्यूम आर टू इक्वल, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इन केस 1 इट्स गिवन दैट v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। बट यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल होने से मास तो इक्वल नहीं होगा, तो हम पहले सब्सटेंस की मास को फाइंड कर लेते हैं। पहले सब्सटेंस की मास मान लीजिए कि m1 शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम टाइम ऑफ डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस। सेकेंड सब्सटेंस की जो मास होगी m2 दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम टाइम ऑफ रो 2। तो अब हम इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी मिक्सचर की फाइंड करते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 4 के बराबर। सो 4 इज इक्वल टू v रो 1 प्लस v रो 2 डिवाइडेड बाई v प्लस v। आप देख सकते हैं कि हमने वॉल्यूम को इक्वल लिया था, तो न्यूमरेटर में जो वॉल्यूम है वो आपके लिए कॉमन आ जाएगा। सो दिस इज रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2v के बराबर है। v कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 शुड बी इक्वल टू 4, जिस इक्वेशन से हमें पहला इक्वेशन मिला रो 1 प्लस रो 2 मस्ट बी इज इक्वल टू 8। दिस इज माई इक्वेशन 1। सेकेंड केस अगर हम डिस्कस करते हैं तो सेकेंड केस में अब वॉल्यूम बराबर नहीं है, मास इन दोनों के इक्वल है। तो इन दिस केस इट इज गिवन दैट m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू m। अच्छा, मास अगर बराबर होता है तो जरूरी तो नहीं है कि वॉल्यूम भी इक्वल होगा। तो पहले वाले केस में जो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं m बाई रो 1 एंड वॉल्यूम 2 कैन बी रिटन एज m बाई रो 2। अब हमें टोटल डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर फाइंड करना है, जो कि अलॉय है, और इसकी डेंसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है 3 के बराबर। सो आई कैन राइट 3 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कैन बी रिटन एज m प्लस m डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। देखिए v1 को हमने यहाँ पे लिखा m बाई रो 1 प्लस m बाई रो 2। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि डिनोमिनेटर में जो m है इसको हम बाहर ले सकते हैं, यानी कि कॉमन ले सकते हैं, ऊपर 2m आ जाएगी। तो इस चीज़ को मैं लिख देती हूँ 2m बाई m टाइम ऑफ 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2। आप देख सकते हैं m कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास ये आ गया रो 2 रो 1 रो 2 बाई रो 1 प्लस रो 2, जो कि 3 के बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख लेंगे कि 2 रो 1 रो 2 बाय रो 1 प्लस रो 2 शुड बी इक्वल टू 3। और हमने पिछले स्लाइड्स में देख रखे थे कि रो 1 प्लस रो 2 जो था वो 8 के बराबर था।
तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ कि 2 रो 1 रो 2 should be equal to 3 into row 1 plus row 2, which is going to be written as 3 times of 8, that is equal to 24. अच्छा, यहाँ पर ये मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे देती हूँ और यहाँ से और एक इक्वेशन भी हमारे पास आ जाएगा। जब हम रो 1 रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट शुड गिव यू एन आंसर शुड बी इक्वल टू 12 के बराबर होना चाहिए। हमने पहले वाली इक्वेशन जो था वहाँ से हमने देख रखा था कि रो 1 प्लस रो 2 शुड बी इक्वल टू 8, तो क्या मैं यहाँ पर रो 2 को लिख सकती हूँ कि 8 माइनस रो 1? बिल्कुल। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि रो 1 इंटू 8 माइनस रो 1 शुड बी इक्वल टू 12 and this equation will become 8 रो 1 minus रो 1 square should be equal to 12। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज रो 1 स्क्वायर माइनस 8 रो 1 प्लस 12 शुड बी इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये -8 है, सो -8 कैन बी रिटन एज -6 एंड -2। सो आई कैन ब्रेक इट इनटू रो 1 स्क्वायर माइनस 2 रो 1 माइनस 6 रो 1 plus 12 should be equal to 0, which is nothing but is equal to रो 1 into रो 1 minus 2 plus minus 6 into रो 1 minus 2 should be equal to 0। अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि रो 1 minus 6 into रो 1 minus 2 should be equal to 0. So we can write down that रो 1 can get 2 values over here. अगर रो 1 की वैल्यू 6 होता है तो उस केस में डेफिनेटली जो रो 2 का वैल्यू होगा ये 2 हो जाएगी। सो दोनों मेटल्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटीज है दैट शुड बी 2 and 6. That should be the answer to the question. I hope you got this answer. Thank you.